हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश मटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेटकेमिया। तो मेटकेमिया में हम रोज नए नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से हमारा आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हम यहाँ पे हाइपरटेंशन को ब्रीफ किया हुआ है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप हाइपरटेंशन को अच्छे से समझ सकें। देखिए क्या है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। नॉर्मल मतलब कि जो कि होता है 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, उससे अगर ज्यादा हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की हाइपरटेंशन है, प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। अब इनको हम 6 फीचर्स के हिसाब से समझेंगे कि किस तरह से इनको अलग अलग हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। देखिए डेफिनेशन देखिए प्राइमरी की, वो वही है, हाई ब्लड प्रेशर विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कोज। इसमें कोई एज सच कोज का पता लगाना मुश्किल रहता है। लेकिन हम सेकेंडरी की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर तो ये है ड्यू टू एन अंडरलाइंग आइडेंटिफाइएबल कोज, मतलब इसका कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण से सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है कोज होता है। अगर नेक्स्ट जो है बात करें प्रीवलेंस, प्रीवलेंस का मतलब कि ये किस तरह से फैल रहा है, ये कितना अकर कर रहा है, कितना एग्जिस्ट कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ ऑल हाइपरटेंशन केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें तो ये 5 to 10% इसके केस मिलेंगे आपको, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब अगर आपको और किसी तरह की डिसीज हुई, जैसे किडनी डिसीज हुई या और भी कोई हार्ट डिसीज हुई, उससे अगर हाइपरटेंशन कोज हो जाए तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केस में आएगा। तो इसलिए ज्यादातर केस जो है वो आपके 90 to 95% होते हैं। अब नेक्स्ट इसका कोज देखिए, वो है कोज, क्या कारण है इसका। ये मल्टीफैक्टोरियल है, पर इसका मेन है कि जेनेटिक हो सकता है, सबसे ज्यादा है लाइफस्टाइल। अगर उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, लाइफस्टाइल खराब होने के से ही जो है ये कोज होता है, जिसका नाम है प्राइमरी हाइपरटेंशन। लाइफस्टाइल का मतलब कि वो ज्यादा स्मोकिंग करे, ज्यादा ड्रिंकिंग करे, या उसको ज्यादा एंजाइटी रहे। तो ये है कुछ इसके कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन की। ये अगर हम दूसरी बात करें, इट इज कोज्ड बाय द स्पेसिफिक डिसीजेस, जैसे मैंने बताया किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, इनसे हो जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम ऑनसेट की बात करें, ऑनसेट मतलब ये कितने समय तक रह रहा है, इसका क्या है। देखिए यूजुअली ग्रेजुअल है, डेवलप्स ओवर ईयर, ये बढ़ता चला जाता है सालों के साथ। लेकिन ये ऑफन सडन, अचानक से आपको पता लगेगा। और अर्ली ऑनसेट, अचानक से ही आपको मालूम चलेगा कि अब हमें बाकी डिसीज के साथ हाइपरटेंशन भी हो गया है। इसमें एज कौन सी फैक्टर करती है, इसमें कॉमन इन मिडिल एज और एल्डरली पेशेंट्स में होता है ये प्राइमरी। लेकिन इट अकर एट एनी एज, अगर किसी बच्चे को भी लीवर डिसीज है या किडनी डिसीज है, उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए इट रिस्पॉन्स टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इस केस में दी जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दूसरे सेकेंडरी के केस में अगर जब तक वो डिसीज कंट्रोल में ना हो तो इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी और जानकारी देखने के लिए आप जो है मेटकेमिया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।